मैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी हूँ, मस्तूरी का विधायक हूँ। 2003 से अब तक हूँ। 2013 में एक बार लूज़ किया था। ये मेरी तीसरी विधायकी है। मैं मस्तूरी क्षेत्र पे असिस्टेंट सर्जन के रूप में भी काम किया। प्रोफेशनली डॉक्टर आदमी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी से मुझे एक अवसर मिला 2003 में, मैं चुनाव जीता और छत्तीसगढ़ राज्य का हेल्थ मिनिस्टर का भी एक अनुभव मिला, दायित्व मिला, उच्च शिक्षा का भी दायित्व मिला और मुझे एससी कमीशन का चेयरमैन का भी दायित्व रहा है। राजनीति में इन क्षेत्रों का बहुत सारे दायित्व किया और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि से संगठन में मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चे पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी काम किया, महामंत्री के तौर पर भी काम किया और आज भी मैं मस्तूरी को विधायक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मस्तूरी मेरा विधान क्षेत्र जो है वो मेरा लगभग कर्म क्षेत्र रहा है और मैं बहुत परिश्रम करके, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। बिलासपुर संभाग, बिलासपुर ज़िले में सबसे बड़ा विधानसभा है जिसकी जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति बड़ी है और ये चारों तरफ की नदियों से घिरा हुआ है। अरपा नदी, लीलागर नदी से घिरा हुआ है और इस विधानसभा क्षेत्र का प्रकृति भी ऐसा है कि इसमें बहुत ही ट्राइबल एरिया भी आता है, शहरी एरिया भी आता है, ग्रामीण एरिया भी आता है, मिक्सअप एरिया भी आता है, कुछ इंडस्ट्रियल वैरायटी ऑफ बहुत सारे कल्चर के, बहुत सारे ट्रेडिशंस के लोग रहते हैं यहाँ पर और सब छत्तीसगढ़ को समर्पित रहता है। मस्तूरी क्षेत्र में हमने जिस तरीके से लगभग 2003 से काम किया है, तो एक ज़माना था कि राशन और मिट्टी तेल दूरस्थ अंचलों पे पहुंचाना भी बहुत चुनौती हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर जब अवसर मिला तो रोडों का जाल बनाया गया। आज भी अब ऐसी स्थितियाँ नहीं रह गई है कि मिट्टी तेल, राशन 4 महीना पहले वर्षा के पहुंचाने की अब आवश्यकता नहीं पड़ती, आराम से पहुंचती है। डेवलपमेंट को भी लेकर के जो हमारी नदियां हैं, लीलागर नदी, अरपा नदी है, जिससे किसानों को उसको फ़ायदा मिल जाए, जल स्तर का बहुत अच्छा सुधार आ जाए, वाटर रिचार्ज भी हो जाए, ऐसा है। हमने बहुत सारे एनीकट भी वहाँ पर बनवाए हैं, जो एक क्षेत्र पे आवागमन की दृष्टि से उन एनीकटों पर भी बहुत अच्छे सुविधा उत्पन्न किया गया है। आज मस्तूरी क्षेत्र पे देखा जाए तो कुछ इंडस्ट्री भी वहाँ पे आए हैं, जो पहले वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी, आज इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। करीब लगभग 5-6 इंडस्ट्री वहाँ पर आ गई हैं और लोगों को रोज़गार के अवसर भी सृजन हो रहे हैं वहाँ पर। ये भी एक प्रकार की वहाँ से उपलब्धि रही है। मस्तूरी क्षेत्र में एक एजुकेशन की बात थी, अब एजुकेशन में भी एक अच्छा स्टैंड लिया है और बच्चों का जो प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशंस और हेल्थ सिस्टम पे भी बहुत अच्छे काम हुए हैं और कुछ काम करने की आवश्यकता है। इस तरीके से एक बड़ा सा डेवलपमेंट है वहाँ पर। देखिए, मैं तो प्रोफेशनली डॉक्टर होने के नाते डॉक्टरी भी करता था और लोगों के बीच में एक काम भी करता था, समाज के दृष्टि से भी काम करता था, डॉक्टर की दृष्टि से भी कभी हेल्थ शिविर लगा करके किसी को मदद पहुंचाने का काम, ऐसा चलता रहा है। और वो जो सेवाएं समाज के बीच में मैंने काम किया तो उसका इम्पैक्ट लोगों के मन में रहा। मैं उस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला नहीं था, लेकिन मैंने परिश्रम से कर्म को अपने कर्म भूमि के रूप में उसको डेवलप किया और लोगों ने मुझे कर्म करते हुए, प्रयास करते हुए लोगों ने देखा और उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, ये हमारे क्षेत्र के विधायक के लायक है। ये बड़ा सम्मान का विषय रहा। और मुझे 2003 में मैंने जब चुनाव लड़ा तो मुझे पहली इलेक्शन में लोगों ने जिताया मुझे और भारतीय जनता पार्टी में हेल्थ मिनिस्टर बनने का एज ए डॉक्टर के नाते मुझे अवसर भी मिला। ये बहुत ही अच्छा रहा। और उसके बाद जैसे ही बना मैंने तो बहुत सारे काम किया। उसके बाद फिर दोबारा 2008 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा, फिर जीता
तो ये भी मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी रहा, लोगों का विश्वास मेरे ऊपर कायम रहा। थर्ड 2013 का जब इलेक्शन हुआ तो कुछ प्रोपोगंडा हुआ, बहुत सारे निगेटिव प्रोपोगंडा हुआ, कुछ लोगों ने ऐसे सुपारी लिए जैसे काम किया, परिणाम आया। लेकिन जब वही जनता है 2018 का जो चुनाव हुआ तो पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी से जिताया और मुझे सम्मान के साथ उन्होंने वापस किया। ये एक बात रही है। दो तीन घटनाएं, बहुत ज़बरदस्त घटनाएं रही हैं जिसको याद किया जा सकता है कि पूरे समाज को, सभी वर्ग, सभी जातियां, सभी समाज के लोगों को मैंने मस्तूरी से छत्तीसगढ़ में एक संत हैं जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा, उसकी पदयात्रा किए, जिसको समरसता की यात्रा करके कल लगभग 12,000 लोग उस पर पदयात्रा में शामिल हुए, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल हुए, 7-8 किलोमीटर वो भी चले थे, मुख्यमंत्री भी आए और ये 70 किलोमीटर की यात्रा रही जो पैदल चल के गए। ये सभी समाज, सभी वर्गों के लिए बड़ा मेमोरेबल रहा है। दूसरा था कि लगभग 7 और 8 पे हमने जल संरक्षण को लेकर कलेक्टर से बातचीत करके उस समय एक ऐसा वातावरण बनाया था कि हमारे यहाँ एक खूटाघाट डैम था, जिसको खुदाई करके जन भागीदारी कैसे किया जाता है। भीषण गर्मी में लगभग 70,000 लोगों ने अलग अलग समय में जाकर रेगुलर उस डैम की खुदाई करके सिल्ट हटाने का काम किया। ये बहुत बड़ा अनुभव का था। समाज की भागीदारी जब होती है तो परिवर्तन कैसे आता है, लोगों की भावनाएं कैसे विकसित होती है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। ये दो घटनाएं ज़बरदस्त रही हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से रखते हैं। अटल जी हमारे हैं, अटल जी है, जेटली जी भी हैं, नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जो हमारे एक आइडियल हैं सबसे, उनकी थॉट्स। ये तो बहुत अच्छा है कि हम सब अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टी के लोग आकर के एक फोरम में एक साथ मिलते हैं। इसमें विचारों का शेयर भी होता है और एक ऐसा आइडिया भी हम लोग के बीच में चर्चा में, हम लोग के नॉलेज में आता है जो समाज के लिए लाभकारी होता है। ये एक बहुत बढ़िया अवसर रहता है और इस अवसरों का सब लोग मिलकर के सम्मान करते हैं। अभी यूथ के लिए खासकर अलग अलग क्षेत्रों में यूथ के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अभी यूथ को एक ही है कि इस देश और इस राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का भाव हम सब लोगों के मन में, हृदय में होनी चाहिए और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, रोज़गार सृजन करने के लिए ये दो क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा, परिवार की दृष्टि से भी और समाज, राष्ट्र की दृष्टि से भी।